मेक दिस माइंड विच इज अगेंस्ट यू राइट नाउ, इस दुश्मन को सीधा करो। एक व्यक्ति आपको गलत बोलता है, आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आप चाहोगे उसको ठिकाने लगाए, और साला ये रोज अंदर बैठ के गलत बोल रहा है, आपसे गलत करवा रहा है, इससे बड़ी गुलामी क्या है? इसको कायदे में ले लो, इसको जो है गुलाम बना लो, इसको जेल में बंद कर दो, और इसको करने के लिए जो मेथड सिखा रहे वो कर लो। सो आज हम ये समझेंगे माइंड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है। क्या ये दुश्मन है भी? पहले तो ये देखना पड़ेगा, क्या ये माइंड हमारा दुश्मन है? डू यू फील सो? सदगुरु जी कहते हैं माइंड इज अ मिरेकल। बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग उन्होंने कहा जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, लेकिन हम लोग को दुश्मन लग रहा है। क्यों? अगर सब लोग ये कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने कहा, अब्राहम लिंकन ने कहा, रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा, ट्रंप कहता है, अंबानी कहते हैं, मोदी जी ने भी कहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है, मैंने जिनको देखा है जो सफल है जिस फील्ड में है, धोनी हो, कोहली हो, रोनाल्डो हो, कॉनर मैग्रेगर हो, सब कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। चाहे आप स्पोर्ट्स में लीजिए, पॉलिटिक्स में लीजिए, बिजनेस में लीजिए, स्पिरिचुअलिटी में लीजिए, शास्त्रों में लीजिए, कहीं पे भी, साइंस में लीजिए, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। तो लोग का एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है, हमने भी तो सोचा, हम क्यों नहीं बने? और वो सोचा तो वो बन गए, हम सोचे हम नहीं बने, तो मतलब लॉ में गड़बड़ी। और अगर जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, और जैसा सोचेंगे वैसा होगा, तो कौन गलत सोचता है? सब अच्छा चाहते सब अच्छा हो? नहीं, सब नहीं चाहते अच्छा हो। अगर हम चाहते अच्छा हो तो हर वक्त हम ये बोलेंगे यस टू हेल्थ, यस टू फिटनेस, यस टू योगा, बट वी ओनली प्रैक्टिस योगा व्हेन डॉक्टर राइट्स इन द प्रिस्क्रिप्शन, नाउ यू मस्ट प्रैक्टिस योगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स, नॉट अबाउट यू गाइस। At least what I am experiencing since I have opened this center. Then next problem is self doubt. अपने आप हो पाएगा मेरे से? नहीं हो पाएगा। If you really believe कि जैसा सोचोगे वैसा होगा तो मानो होगा। The point is हम आधा मानते आधा नहीं मानते। जहां तक हमारे लॉजिकल माइंड को बातें कन्विंस कर रखती है कि ये सही है, उतना एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत बायस्ड हैं? बिल्कुल। अपने थॉट्स को लेके, हाँ, हम लोग डिप्लोमेटिक भी हैं काफी ज्यादा। अपनी बातों को सही रखने के लिए जहां हम सही है ठीक है, लेकिन जहां हम गलत है वो बात नहीं रखेंगे, वो चुप कर लेंगे। तो अगर फॉर्मूला ये है कि वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, तो गलत सोचेंगे तो गलत भी तो होगा। ये भी तो फॉर्मूला है फिर, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, तो गलत सोचेंगे गलत बनेंगे, गरीब सोचेंगे गरीब बनेंगे, अमीर सोचेंगे अमीर बनेंगे, अच्छा सोचेंगे अच्छा बनेंगे, भगवान सोचेंगे भगवान बन जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जाना तुम्हें हो जाएगी। या इंजीनियर सोचेंगे इंजीनियर बनेंगे, या सोचेंगे कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। इक्वल। दैट्स वाई कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, ये किसी देश में नहीं कहा गया, हमारे यहां कहा गया, योर लाइफ इज योर कर्मा। योर लाइफ इज योर कर्मा मीन्स योर लाइफ इज योर एक्शन। कर्मा मीन्स एक्शन। दैट मीन्स वॉट एवर यू डू, वॉट एवर सीड यू सो, दैट इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट। आम का बीज लगाया आम बनेगा, एप्पल नहीं बनेगा। हमें एप्पल चाहिए था, एप्पल का लगाते। सो कंप्लीट फ्री विल, कंप्लीट चॉइस, कंप्लीट आपके ऊपर छोड़ दिया भगवान ने कि तुमको जो करना है करो। बट अब हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे, मान लो प्रिपेयर कर रहे किसी बिजनेस को ओपन करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए, या जॉब के लिए, या एग्जाम देने के लिए, लेकिन हमें कुछ उसमें एंटरटेनमेंट करना है, एक्शन हो रहा है ना, इट इज गोइंग टू गिव यू सम कॉन्सिक्वेंस। हम उसमें हो सकता है पोर्नोग्राफी देखें, उसका भी कॉन्सिक्वेंस आएगा। हमें मालूम है कि कहीं जो है हमारी भी सिस्टर है, लेकिन हम दूसरी लड़की की तरफ गलत नजर भी कर लेंगे। व्हाट टू डू? ये माइंड वो भी कर लेता है, अब दुश्मन है ना, गलत सोचता है। हमें मालूम है कि अपने को कोई गाली दे खराब लगेगा, अपने को कोई धोखा दे खराब लगेगा, अपने से कोई झूठ बोले खराब लगेगा, अपने को कोई इंसल्ट अब्यूज करे खराब लगेगा, अपने बारे में पीठ पीछे भी कोई गलत बोले हमें खराब लगेगा, ऐसा कैसे उसने बोला। लेकिन हम लोग करते हैं ना ईमानदारी से, पीठ पीछे बुराई कर देते हैं, जजमेंट भी कर देते हैं, सब चीज कर देते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम कर रहे हैं, एक्शन तो बन रहा है ना। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ एक्शंस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। एक हो गया कि हम जानते हुए कर रहे हैं, जानबूझ के, ये कॉन्शियस एक्शन है। एक है हम अज्ञान से कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है, करते जा रहे हैं हैबिचुअल नेचर से, ठीक, अनकॉन्शियस, लेकिन एक्शन तो है, आप बीज तो बो रहे हो।
अगर कॉन्शियस एक्शन से कोई आदमी कर रहा है वो ज्यादा अपराधी है। अपराधी इन द सेंस वो जान के उसने आम का बीज बोया, वो शिकायत कर रहा है कि सेब नहीं निकला, प्रॉब्लम ना। अब एक छोटे बच्चे ने आम का बीज बोया, उसको नहीं मालूम था कि आम का है कि सेब का है, उसने बस जाके कर दिया, वो सेब एक्सपेक्ट कर रहा है। दैट इज अ डिफरेंट केस बिकॉज ही डिड नॉट न्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट वेन वी आर कॉन्शियस तो हमें मालूम है ना एवरी एक्शन इज अ कॉन्सिक्वेंस, और हमें फ्री विल दिया गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को, मुझे मालूम है लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहा है, बट आई डोंट बिलीव इन इट, आई डोंट बिलीव इन इट। सो इफ आई से आई डोंट बिलीव इन इट, तो क्या नीचे नहीं गिरेगा? अब लोग कहेंगे मैं नहीं मानता लॉ ऑफ कर्मा में, मैं नहीं मानता लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैं नहीं मानता मैनिफेस्टेशन में, मैं नहीं मानता किसी भी चीज में, भगवान में, किसी भी चीज में नहीं मानता। जैसे आप ग्रेविटी में नहीं मानते तब भी वर्क करेगा। आप अगर 12 फ्लोर से गिरेंगे, कूदेंगे तो नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे अनलेस एंड आपको रॉकेट में बांध दिया जाए। तो उसी तरीके से आप माने चाहे नहीं माने, हमारे एवरी एक्शन का कॉन्सिक्वेंस आ रहा है। इसी को यूरोपियन फिलॉसफी में कहा गया लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। एमर्सन ने कहा लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, मतलब एवरी कॉज हैज एन इफेक्ट, एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज। व्हाट इज एन इफेक्ट? इफेक्ट मींस कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। राइट नाउ आपको हाई एनर्जी फील हो रहा है, तो कॉज पे ध्यान दो, बिकॉज वी आर लिसनिंग गुड इंफॉर्मेशन, तो एनर्जी बढ़ रही है। सपोज आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट nasty things, what other people are doing wrong, we begin to discuss politics, we begin to discuss all the wrong things that are happening in the society, our energy will deplete because we are hearing that. Whatever we see, hear, read, that goes into our mind, और वही इंफॉर्मेशन जो है हमारे थॉट से फीलिंग से एनर्जी, एनर्जी से एक्शन, एक्शन से रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो हमारे एक्शन है ना, एग्रीड? या इस पे कोई डिस्कशन डिबेट है? नहीं है। सो आइदर वी आर परफॉर्मिंग कॉन्शियस एक्शन और अनकॉन्शियस एक्शन, बट इट इज आवर एक्शन, सो वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान, अर्जुन जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, मीन्स जैसा एक्शन करोगे वैसा कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, मीन्स जैसा कॉज होगा वैसा इफेक्ट मिलेगा। सेम आ गया। इफ बाइबल में भी यही बात लिखी, एज यू सो शैल यू रीप, सेम मीनिंग आ गया। जैसा बीज बोएंगे, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कर्म भूमि है ये। जैसा भूमि मतलब जमीन, कर्म मतलब एक्शन, जैसा सीड प्लांट कर वैसा, हर जगह यही बात आ रही है ना। तो कहां आपको बांधा गया है, कहां आपको कोई कंट्रोल कर रहा है? हमारा माइंड जो स्टार्ट हमने किया कि अगेंस्ट क्यों जाता है, कुछ लोग के लिए इतना सफल कर रहा है, कुछ लोग के लिए नहीं कर रहा है। तो अगर हम ये ब्लेम करते रहेंगे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सही एजुकेशन नहीं दिया, मेरे टीचर्स ने सही नहीं पढ़ाया, मेरे को सही टाइम पे सही रिसोर्सेज नहीं मिले, सही कंटेंट नहीं मिला, सही टीम नहीं मिली, सही पैसे नहीं मिले, या कुछ भी, बॉडी अच्छी नहीं है, हाइट अच्छी नहीं है, लुक्स अच्छे नहीं है, मोटा ज्यादा हूं, पतला ज्यादा हूं, पढ़ने में अच्छा नहीं हूं, डिग्री नहीं है मेरे पास, ये क्या है? एक्शंस। अनकॉन्शियसली हम अपने आप को विक्टिमाइज कर रहे हैं, which will have its own consequences. Every action has a consequence. So, एक वाइज पर्सन क्या करेगा? दूसरे को चेंज करेगा, राइट? नहीं वो अपने आप को चेंज करेगा। रूमी once said, रूमी को जानते हैं? बहुत बड़े पोएट थे। रूमी once said, yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I want to change myself. Are you getting the point? हाँ, बुक में भी लिखा है। So, अगर चालाक हो तो दुनिया बदलो, गुड, बट अपने आप को खो दोगे। अगर वाइज हो तो खुद को बदल लो, क्योंकि अगर आप अपने ही घर में देख लो, अपने दोस्तों के बीच में देख लो, दुनिया छोड़ो, 4 लोग के बीच में जो रहते हो, एक को बदलने का प्रयास करो, वो आपको आपकी औकात बता देगा। आप अपने भाई बहन से शुरू करो, मम्मी पापा से शुरू करो, वैल्यू आपको पता चल जाएगी कितनी है। दोस्तों से फिर शुरू करो, डिबेट शुरू हो जाएंगे, तेरी मान्यता है, मेरी अलग है। यू कैन नॉट चेंज एनीबॉडी। सो डॉक्टर वेन डायर का एक कोट था, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, उनका कहने का मतलब यह था, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अपने आप को बदलने के लिए हमारा लक्ष्य यह होता है कि हम बाकी पूरी दुनिया को साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दें। They should get better so that I can be peaceful. No, we have to understand peace of mind or a joyful mind or a regretful victimized mind. ये दोनों या चारों ये हमारे क्रिएशन है। We are creating it all the time. जैसा thoughts वैसा अंदर feeling.
because human beings are psychosomatic. Whatever we think, that is what we feel. So it is very important what we are thinking. अब समझ में आया? इक्वेशन क्या था? We become what we think about. तो थिंकिंग क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ. थिंकिंग से न्यूरोसाइंस कहता है जैसी थॉट्स आर द लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन एंड फीलिंग्स आर द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी एंड हाउ वी थिंक एंड फील क्रिएट्स आवर स्टेट ऑफ बीइंग. क्या मतलब हुआ? जैसे हमारी भाषा इंग्लिश है, हिंदी है, उसी तरीके से ब्रेन का एक लैंग्वेज है जिसको थॉट्स की तरह माना जाता है. एंड फीलिंग्स आर द लैंग्वेज ऑफ द बॉडी. बॉडी कैसे इंटरप्रेट कर रहा है? फीलिंग्स के थ्रू. एंड फीलिंग क्या होता है? इट्स अ कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ द वाइब्रेशन वी आर इन. बॉब प्रॉक्टर कहते थे फीलिंग इज अ वर्ड दैट वी इन्वेंटेड टू डिस्क्राइब द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ द वाइब्रेशन दैट वी आर इन. तुमने कुछ देर पहले कहा मैं लो फील कर रहा था, तो लो फील मतलब कॉन्शियसली तुम बता रहे हो कि मैं वाइब्रेशन लो हूं. अभी वाइब्रेशन ठीक है? फीलिंग बेटर? वाइब्रेशन बेटर कैसे होगी? हमने डांस किया, हमने कुछ यहां पे डिस्को किया, कोई दारू वारू पिलाया? कुछ नहीं किया. हाउ? जस्ट बाय हियरिंग द राइट वर्ड्स, बिकॉज वर्ड्स आर वाइब्रेशंस. सो आज ही पढ़े ना, वर्ड्स बिकम थॉट्स एंड थॉट्स ऑल्सो बिकम वर्ड्स. बोथ वेज इट इज वर्किंग. फीलिंग बिकम थॉट्स एंड थॉट्स ऑल्सो बिकम फीलिंग्स. साइकोसोमेटिक. सो जैसे ब्रेन में एक थॉट रिलीज होता है तो न्यूरोसाइंस कहता है कि एक प्रोटीन बनता है न्यूरोपेप्टाइड एंड इट गेट्स रिलीज इन द बॉडी और वो एज अ फीलिंग एक्सप्रेस करता है. अच्छा थॉट तो अच्छा फीलिंग, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद नाउ वो फीलिंग रजिस्टर हो जाती है बॉडी में. अब तुमने गंदा सोचा, बॉडी गंदा फील कर रहा है, अब वो बॉडी क्या करेगा? इट विल इन्फ्लुएंस द ब्रेन टू थिंक द सेम थॉट दैट विल जनरेट द सेम फीलिंग दैट इट इज फीलिंग राइट नाउ. तो अगर मिजरेबल फील कर रहा है तो ब्रेन को अब इन्फ्लुएंस करेगा कि तू फिर से वैसा ही कुछ गंदा सोच ताकि तू फिर से मिजरेबल फील कर. अब लूप में फंस गए और मिजरेबल होते जाएंगे. अब now most people are stuck in this loop for their entire lifetime. Now whom you will go to advise? Go for advice. They are all stuck. Amazing ना? And these are the people जिनके बारे में हम ये टेंशन रहते हैं वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में. अरे वो अपने सोच से फंसे हुए भैया, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? They are in the loop. कौन है लूप में? सब थोड़ी हो सकते हैं. Everybody. This in spirituality is known as samsara. साइकिल. कोई मुक्त नहीं है. बिकॉज योग में लिखा गया योगस चित्त वृत्ति निरोध. योग का मतलब चित्त की वृत्तियां जब शांत हो जाए, थॉट्स अगर नलिफाई हो जाए, आपको योग अनुभव हो जाएगा. यूनियन विद द कॉस्मोस. महर्षि पतंजलि जी ने कहा. तो आपको क्या लग रहा है सब लोग का माइंड शांत है? अगर शांत हो जाए तो महात्मा है, सिद्ध है. सदगुरु जी, प्रेमानंद जी महाराज, ओशो, शांत. मन नहीं रहा, अब नहीं है कोई डिस्टर्बेंस. सो वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट. आई यू गेट द पॉइंट? बिकॉज थॉट्स आर बिकमिंग फीलिंग्स. जैसा फीलिंग वैसी वाइब्रेशन, एनर्जी. जैसी एनर्जी बनेगी लो एनर्जी तो कुछ एक्शन करने का मन नहीं करेगा. सपोज यू वोक अप टुमारो विद अ नास्टी थॉट, लाइफ बहुत खराब चल रही है, फीलिंग कैसा होगा? एनर्जी कैसी होगी? अब तुम मानो जॉब कर रहे हो, तुम्हें टारगेट दे दिया गया आज 10 कस्टमर बनाने हैं. 10 बनाने. सिगरेट पी रहे हो, नहीं बन रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है प्रेशर? रॉन्ग थॉट से स्टार्ट किया, इसलिए प्रेशर बन रहा है. एक्टिविटी इज नॉट गिविंग यू प्रेशर, रॉन्ग थॉट इज गिविंग यू प्रेशर. नहीं सर, उसी एक्टिविटी ने मेरे माइंड को इन्फ्लुएंस किया. तुमने क्यों इन्फ्लुएंस होने दिया भैया? तुम अपना फोकस सही रखते, किसी ने सिखाया नहीं. सो व्हाट वी लर्न इन आवर कोचिंग प्रोग्राम्स, फोकस इज इक्वल टू फीलिंग. तो फोकस अगर रॉन्ग इवेंट्स पे करेंगे, परेशानियों पे करेंगे, क्या क्या सामान काम करना बचा है उन चीजों पे करेंगे, तो वी विल बिकम मिजरेबल, डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड आउट ऑटोमेटिकली. इट्स अ बाय प्रोडक्ट, इट्स ऑटोमेटिक. It's a machinery. This is a machine. It will happen automatically. That's why आप लोगों को ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कराते हैं, सेल्फ एप्रिशिएशन प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि हम अपने आप को फिर विक्टिमाइज करके डाउन फील करेंगे. तो हमें अपने पास एक लिस्ट चिट्ठा होनी चाहिए हमारी कि सेल्फ एप्रिशिएशन क्या क्या हमारे अंदर क्वालिटीज है. हम भूल जाते हैं ना, डिमेंशिया हम लोग को. हम लोग भूल जाते हैं. अच्छा अगर नहीं भूले तो हमें दूसरों में क्या देखना, अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज है, अच्छा लगेगा. बट नहीं, हम भूल जाते हैं. हमें सामने वाला कोई बेहतर दिख जाता है. क्यों बेहतर दिख गया? वो अपने अंदर कमी. सब इक्वल है. नोबडी इज बेटर और गुड और बैड. ओनली वी कंपेयर इन सम स्किल. हाँ, पुशअप हो सकता है तुम 100 लगा रहे हो, तुम 200 लगा रहे हो, तो कह सकते हो हाई बेटर है. तो उसमें ये थोड़ी कंपटीशन का मतलब क्या होता है? टू compete means to conspire together. That means I will push you and you push me so that we grow together. ये आना चाहिए ना. अरे मैं भी मेहनत करूंगा, नहीं ये आता है, ये तो बेटर है, मैं कम हूं. ये कम वाली बात कहां से आ गई? कम क्यों देख रहे हो? Because you compared. And why you compared? Because you were low.
वाई वो लो? बिकॉज अपने अंदर सेल्फ रिपीटिंग टॉक चल रहे हैं. वाई सेल्फ रिपीटिंग टॉक इज हैपनिंग? रॉन्ग प्रोग्रामिंग, रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशन, रॉन्ग एक्शंस, कॉन्सिक्वेंस. जिसको महाराज जी कहेंगे, प्रेमानंद जी महाराज, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में कहा जाएगा पाप कर्म का फल मन देगा. मन ही दुश्मन बनेगा सबसे पहले. ये मन सबसे पहले दंड देगा. क्यों मन दंड दे रहा है? क्योंकि वही हमने डाला है. मन सीसीटीवी कैमरा, जो डालोगे रिकॉर्डिंग वही प्ले आउट होगा. तो तुमने नेगेटिव डाला है, तुम सारे पॉजिटिव कर ले. पहले जो डाला वो क्या होगा उसका? वो पहले प्ले आउट होता है. तो रिकॉर्डिंग चेंज करनी है हमें. Unless we change the recording, nothing changes in the outside, because outside is nothing but a reflection of our internal emotional, mental, emotional state. So first we need to change and take. We can only change if we take responsibility. If we keep on blaming the other person or the situation or the circumstance or any event, क्या बदल जाएगा कुछ? We have to take responsibility. So mantra number 1, my life is my fundamental responsibility. I am responsible for my action. मैंने सोचा है गलत. Mental action, emotional action, energy action, physical action. Negative हो गए मेरे से ये सब, इसीलिए गलत आ रहा है. Now, तीसरी statement. Everything that happens or does not happen, whether good or bad, I am responsible. पहले तो दिल दहल जाएगा भैया, हम हैं responsible. हाँ, आप ही है. Because action conscious या unconscious आप ही ने किया है. Without that वो सॉफ्टवेयर बनता ही नहीं. अगर राइट एक्शंस हो रहे होते तो अच्छा सॉफ्टवेयर बना होता, अच्छे विचार बन रहे होते, अच्छा आपको, तो आपको लगता है सर सब कितने अच्छे हैं, सब कितने बढ़िया लाइफ में. लेकिन ये हम लोग को नहीं लगता है. सर कितने खराब है लोग, ऐसे है लोग, वैसे में ऐसा क्यों दिखता? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. द वे वी आर, दैट इज हाउ वी विल व्यू द वर्ल्ड. सो वर्ल्ड बदलना है, वी हैव टू चेंज हाउ वी आर. एंड व्हाट डिफाइंस हाउ यू आर? Feeling or thoughts. That defines how your mind is. But what defines how you are right now? You will define how conscious you are. The more you become conscious, the more you become aware of who you are, of your real self, the less identified you will be with this world or with this nonsense that is going around us. The more we become conscious, तो ignorance कम होते जाएगा, और conscious बढ़ेगा, धीरे धीरे सब बकवास लगेगा, और धीरे धीरे आपकी स्थिति ऊपर हो जाएगी. तो हमें अपनी स्थिति बढ़ानी है, ना कि दूसरों को गलत देखना है. वो तो गलत है ही, लेकिन वो देखे नहीं. क्यों? क्योंकि वो इमेज हमारे बनने में. वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट फॉर्मूला फिर से लागू हो जाएगा. फॉर्मूला लागू हो जाएगा हमेशा. लोगों को लगता है हम एक बार में समझ के वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट. मैं 10 घंटे बोलूं तब भी नहीं समझ में आएगा. मैं इतना डिटेल में जा सकता हूं इसके, बिकॉज हम बार बार भूल जाते हैं वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट. तो अगर हम थिंकिंग कर रहे हैं कि रोहन जो है उसके अंदर ये बैड क्वालिटीज है, तो हमने क्या सोचा उसकी बैड क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएंगी, डाउनलोड हो जाएगा. किसी के बारे में सोचते फोन आ जाता है ना, कैसे आ जाता है? थॉट्स रीच कर रहे तभी तो. और सबके साथ होता है. एक दो के साथ हो रहा था तो मान लेते कोइंसिडेंस है. सबके साथ होता है, जिससे पूछो होगा. वो भाई साहब जो आते हैं नहीं मान रहे थे वो भी मानेंगे, उनको भी लगेगा हाँ ये तो होता है मेरे साथ. वो थॉट्स रीच करते हैं. टेलीपैथी, साइंस तो गलत नहीं हो सकता. तो क्या हम किसी का नेगेटिव सोच रहे, वो रीच नहीं कर रहा है, उस बंदे को भी रीच कर रहा है. हम कहते हैं रिश्ता खराब हो रहा है. इसको हम रिलेशनशिप टॉपिक पे डिस्कस करेंगे बाद में. बट व्हाई माइंड इज अगेंस्ट अस? व्हाई इट हैज बिकम एनिमी? बिकॉज रॉन्ग इंफॉर्मेशन से रॉन्ग थॉट्स बन रहा है. इसलिए कुछ लोग की लाइफ आगे जा रही है, कुछ लोग अमीर बन रहे हैं, कुछ गरीब बन रहे हैं, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग इट. नाउ इट बिकम्स वेरी टॉर्चरिंग टू से टू समबडी हु इज पुअर और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि तुम सफर करोगे तुम अपने वजह से. ऐसा कह नहीं सकते, बुरा लगेगा उसको, बट दिस इज द फैक्ट. लेकिन अगर वो बंदा बुरा लगने की जगह उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आज चेंज कर सकता है अपने माइंडसेट को, आज चेंज कर सकता है अपने थॉट्स को, अपने गोल्स को, अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जी को, अपने फिजिकल एक्शन को. आज चेंज कर लेगा, कल उसका बदल जाएगा. तो या तो हम बुरा मानते रहे या तो हम बदल ले. बेटर ऑप्शन क्या है? बदल लेगा. डेस्टिनी बाहर नहीं लिखी जा रही है, हम लिखते हैं, या तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली. दैट इज आवर ऑप्शन. वी आर क्रिएटिंग आवर डेस्टिनी. देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस. भगवान आपको कंट्रोल नहीं कर रहे. भगवान ने आपको खेती दिया है, शरीर दिया है, मन दिया है, बोल दिया है, कर्म भूमि है, बोल दिया है जैसा कर्म करोगे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम. साफ तो बोल दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. फल की चिंता मत करो, ये क्यों बोला? विल डिस्कस दिस इन फ्यूचर वीडियोस. समझेंगे उसको डीप में जाके. बट इतना समझो जरूर कि एक्शन का कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, एंड एक्शन हमें फ्री विल पे छोड़ दिया. जो एक्शन कर लो. दे आर पीपल हु आर हैंडीकैप्ड बट दे डिड नॉट एक्सेप्टेड देयर फेट. डेस्टिनी को नहीं बिलीव किया और एक्सेप्ट किया. उन्होंने कहा आई विल चेंज इट. बॉडी बना रहे हैं, बिल्ड पुशअप्स कर रहे हैं, हैंडस्टैंड कर रहे हैं, हाउ स्पीचेस दे रहे हैं, मोटिवेशन स्पीकर बने हुए.
वो चाहते तो कंप्लेन करते रहते, बाकी लोग के पास पैर है, मेरे पास पैर नहीं है। उनके यहाँ पे पूरी दुनिया कंपैरिजन के लिए, पूरी दुनिया कंपैरिजन के लिए, तब भी उनका माइंड देखो कितना स्ट्रांग है, कितनी मेहनत की होगी, कितना उन्होंने सफर किया होगा, कितना रोया होगा, बिकॉज ये माइंड दुश्मन सबका बनता है, जैसे हमारा है आपका है वैसे उनका भी है। बट कोई इससे लड़ के आगे बढ़ जाता है, कुछ इसको जीतने देते हैं। तो या तो माइंड जीतेगा या हम जीतेंगे। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो या तो हम जीत जाएंगे या तो ये जीत जाएगा। अगर ये जीत गया तो हमको सब चीज में हरा देगा, और अगर हम जीत गए तो उसको गुलाम बना के जो काम चाहे वो करा ले, जो काम चाहे वो करा ले। नौकर रखे हो तो उसको तभी वो नौकर सही है जब वो हमारे सब चले, वो अपना मनमानी करने लगे। 30 दिन में 20 दिन काम पे ना आए, मैं अपने मर्जी चलूंगा, मुझे सोफा दो रहने के लिए, मुझे बेडरूम दो, भगा दोगे ना। पैसे भी दे रहे, काम भी नहीं करेगा। ये माइंड को नौकर बनाओ, गुलाम बनाओ अपना, खुद राजा बनो। हमने इसको राजा बना रखा है। माइंड कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, हाँ ठीक है गुरुजी। माइंड कह रहा है अभी तुम्हारा डाउन होने का समय है, ठीक है गुरुजी, चलो काम वासना में लगो, ठीक, ओके। हम लोग इसको मेन टास्क दिए, इट इज टाइम दैट वी शुड इंटरचेंज आवर रोल्स, एक्सचेंज द रोल्स। तुम मेन हीरो बनो, मेन मालिक तुम बनो, इसको अपने काबू में लो। फॉर्मूला सीख ही रहे हम लोग कोचिंग ले ही रहे, मंत्रास को सीख रहे, प्रैक्टिस करो एंड मेक दिस माइंड विच इज अगेंस्ट यू राइट नाउ, इस दुश्मन को सीधा करो। एक व्यक्ति आपको गलत बोलता है, आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आप चाहोगे उसको ठिकाने लगाए, और साला ये रोज अंदर बैठ के गलत बोल रहा है, आपसे गलत करवा रहा है, इससे बड़ी गुलामी क्या है। इसको कायदे में ले लो, इसको जो है गुलाम बना लो, इसको जेल में बंद कर दो, और इसको करने के लिए जो मेथड सिखा रहे वो कर लो। अगर ये आ गया ना तो फोर्थ मंत्र, आवर माइंड इज आवर ग्रेटेस्ट फ्रेंड, तब मिरेकल बन जाएगा जो सदगुरु जी कह रहे हैं। या बड़े बड़े जो लोग सक्सेस हो जाते हैं वो मिरेकल है, क्योंकि उन्होंने जो चाहा वो क्रिएट कर लिया, बट देन ऑल्सो दे आर सफरिंग, ये अलग टॉपिक है। बिलियनर होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद अभी भी वो सफर कर रहे हैं। व्हाई दिस हैपेंस इज अनदर टॉपिक, बट अभी इतना समझ में आया हाउ वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, व्हाई सम पीपल इज गेटिंग रिच, व्हाई समबडी इज स्टेइंग पुअर, बिकॉज जैसा सोचेंगे वैसा चीजें हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते, वैसे हम बनते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू क्रिएट अ गुड मेंटल स्पेस विद इन आवर स्पेस, मेंटल एनवायरमेंट अपने अंदर अच्छा होना चाहिए। Any question regarding this topic? Very good yaar, fundamentally clear सब चीज। So I hope you all enjoyed this topic. आगे stay tuned because we are going to go deeper to understand how this mind and manifestation works. Thank you so much. चलो।